गया था जेल में 8 मई को, और आपने कवरिंग भी की थी, आपके चैनल ने लगातार, आप लोगों ने उन चीज़ों का तो पता ही है। और मैं कहता हूँ कि जितना जेल में रह करके मतलब जो अगर कोई कहता है भाई ने गलती की तहसीलदार साहब की, वो इस तरह से बोला, ये बोला, जो भी विवाद तो था वो चलो भुगत रहा है या कैसे जेल में के अंदर है। पर अचानक जो कुरुक्षेत्र की 1 साल पहले की घटना और कैथल के आदमी द्वारा एप्लीकेशन देना और करनाल में पोक्सो लगाना। अच्छा एक बात बताओ, हाँ कुरुक्षेत्र में घटना होती है, हाँ कैथल वाला शिकायत देता है, हाँ मतलब जो कुरुक्षेत्र की लड़की है वो गुड़िया है, हाँ बिटिया, हाँ तो उसके पिताजी ने लगानी चाहिए ना शिकायत, उसके पिताजी ने केस दर्ज कराना चाहिए। यू कैथल वाला कौन है, उसका परिवार से है या रिश्तेदारी में है? कुरुक्षेत्र में प्राइवेट से, मैं आपके कमेंट्स में वो वीडियो भी लिंक भी डाल दूंगा, अगर कहते हो मैं थोड़ा दिखा भी दूंगा। तो कुरुक्षेत्र में 17/7/2022 को जब प्राइवेट स्कूल की एक बस से वो छोटी गुड़िया घर के पास खिड़की से उतरने लगी, वो खिड़की खुली हुई थी, उससे गिर गई और पैर उसके ऊपर आ गया। आने के बाद हॉस्पिटल में चले गई, तो वहाँ जो पूंजीपति स्कूल की के द्वारा वहाँ मतलब न्याय ना मिलना, राजनेता स्कूल के मालिक द्वारा न्याय ना मिलना उस माँ बाप को, और मीडिया का कवरिंग ना करना वहाँ पर, तो इन्होंने IBN करनाल वालों से संपर्क किया। और आकर्षण उपल एक ऐसा पत्रकार, दबंग पत्रकार है, ये सहानुभूति में बह जाता है। कई बुजुर्गों की कोठियाँ खाली कराई इसने, और भी कई बीमारी व्यक्ति के हेल्प करना, मतलब इसने जरूरतमंद की मदद करी। हाँ, ये सीधी हाँ, सीधी सीधी हाँ, सी बात, एक हाँ, बात हम बात करेंगे तो ये वहाँ कि पर जिसको गया, जिस उस व्यक्ति वीडियो को में, आकर्षण उपल को जरूरत थी, न्याय की जरूरत थी, आकर्षण उपल उसके संपर्क में गया हाँ, और उसको अपने मीडिया के माध्यम से उसने उसको न्याय दिलवाने का प्रयास किया। और वो वीडियो जो फिलहाल में कुछ महीने पहले एक करनाल का एक दबंग पत्रकार जिसका नाम आकर्षण उपल, जो कि रजिस्ट्री ना होने की वजह से वो तहसीलदार के दफ्तर में गया और महिला तहसीलदार का और आकर्षण उपल का एक विवाद हुआ और उसी दिन बिना जांच के मामला दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद ये लग रहा था कि जिस हिसाब से जो जो धाराएं थी कि कोई बात नहीं, 1 महीने में या 1.5 महीने में उसको जमानत मिल जाएगी, लेकिन जमानत तो नहीं मिली और केस और जुड़ते जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला अब एक जो हमारे पास जानकारी में आया है, पोक्सो एक्ट के तहत एक मामला और दर्ज कर दिया गया है, और जिसमें कल हमारे पास एक जानकारी आई थी कि कोर्ट में सुनवाई थी और वहां पर पुलिस ने उनका रिमांड मांगा था। उसको लेकर अभी हमारे साथ एक वकील है, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। मामला तो ये था कि भाई इस जो आकर्षण उपल पत्रकार है इसको जमानत मिल जाएगी, लेकिन केस जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। अब एक नया केस आया है कोई पोक्सो एक्ट का, उसमें धाराएं जोड़ दी गई हैं, नया केस बना दिया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है? 8 तारीख को गया था जेल में 8 मई को, और आपने कवरिंग भी की थी, आपके चैनल ने लगातार, आप लोगों ने उन चीज़ों का तो पता ही है। और मैं कहता हूँ कि जितना जेल में रह करके मतलब जो अगर कोई कहता है भाई ने गलती की तहसीलदार साहब की, वो इस तरह से बोला, ये बोला, जो भी विवाद तो था वो चलो भुगत रहा है या कैसे जेल में के अंदर है। पर अचानक जो कुरुक्षेत्र की 1 साल पहले की घटना और कैथल के आदमी द्वारा एप्लीकेशन देना और करनाल में पोक्सो लगाना। अच्छा एक बात बताओ, हाँ कुरुक्षेत्र में घटना होती है, हाँ कैथल वाला शिकायत देता है, हाँ मतलब जो कुरुक्षेत्र की लड़की है वो गुड़िया है, हाँ बिटिया, हाँ तो उसके पिताजी ने लगानी चाहिए ना शिकायत, उसके पिताजी ने केस दर्ज कराना चाहिए। यू कैथल वाला कौन है, उसका परिवार से है या रिश्तेदारी में है? कुरुक्षेत्र में प्राइवेट से, मैं आपके कमेंट्स में वो वीडियो भी लिंक भी डाल दूंगा, अगर कहते हो मैं थोड़ा दिखा भी दूंगा। तो कुरुक्षेत्र में 17/7/2022 को जब प्राइवेट स्कूल की एक बस से
वो छोटी गुड़िया घर के पास खिड़की से उतरने लगी। वो खिड़की खुली हुई थी, उससे गिर गई और पैर उसके ऊपर आ गया। आने के बाद हॉस्पिटल में चले गई। तो वहाँ जो पूंजीपति स्कूल के द्वारा मतलब न्याय ना मिलना, राजनेता स्कूल के मालिक द्वारा न्याय ना मिलना उस माँ बाप को, और मीडिया का कवरिंग ना करना वहाँ पर, तो इन्होंने IBN करनाल वालों से संपर्क किया। और आकर्षण उप्पल एक ऐसा पत्रकार, दबंग पत्रकार है, ये सहानुभूति में बह जाता है। कई बुजुर्गों की कोठियाँ खाली कराई इसने, और भी कई बीमारी व्यक्ति के हेल्प करना, मतलब इसने जरूरतमंद की मदद करी। हाँ, ये सीधी हाँ, सीधी सीधी हाँ, सी बात, एक हाँ, बात हम बात करेंगे तो ये वहाँ कि पर जिस व्यक्ति वीडियो को में- आकर्षण उपल को जरूरत थी, न्याय की जरूरत थी, आकर्षण उपल उसके संपर्क में गया हाँ। और उसको अपने मीडिया के माध्यम से उसने उसको न्याय दिलवाने का प्रयास किया। राय मांगी। और आकर्षण उप्पल का इस वीडियो के तहत जितने भी हमारे देश के प्राइवेट स्कूलों की बसें रफ्तार से चलती है, उन पर अंकुश लगाना, अपने बच्चे, माँ बाप द्वारा अपने बच्चों को जो स्कूलों में जाते हैं उनको सुरक्षित घर वापस आना, ये वीडियो का मकसद था। और इस तरह से अपील भी की थी वीडियो के तहत। पर इसको क्या पता था ये वीडियो 1 साल बाद पोक्सो का रूप धारण कर लेगी। अच्छा, एक बात बताओ, करनाल में जो मई में घटना हुई, और आप तो वकील हो, और वकील को पता लग जाता है कि भाई ये जो मामला हुआ है इसमें कितने दिन बाद जमानत हो जाएगी, कितनी इसकी सजा है। जो शुरुआत में आकर्षण उप्पल पर धाराएं लगी थी उसमें आमूमन कितने दिन में जमानत मिल जाती धारा है? तो 1-2 लगी थी, उसके बाद लगती चली गई। फिर तहसीलदार साहब की आखिरी धारा उसमें छेड़खानी की भी आ गई। अब हमारे देश की न्यायपालिका में अगर महिला द्वारा छेड़खानी का और अंदर जा रहा हो तो फिर मुश्किल हो जाती है ना। 1-2 महीना जमानत या जैसे भी लोअर कोर्ट से कैंसिल हुई, सेशन कोर्ट से कैंसिल हुई, वो बढ़ती चली गई ना, धारा पे धारा बढ़ती चली गई। उधर से नारनौल में जो 4 केस आकर्षण उप्पल के थे जिनमें ये पुलिस ने कैंसिल कर दी थी, कुछ नहीं है। एक तहसीलदार कोंड का था जो इसने जो खुद ही मीडिया वाला बनता था या खुद फेक ID परिवार से, आकर्षण उप्पल के परिवार के नाम से बना करके पीछे लगा हुआ था, वो कैंसिल हो चुकी थी 2 साल पहले। वो उनको उठा दिया, रीओपन कर दिया। रीओपन दोबारा कैंसिल हुई। जो डस्टबिन में चली गई थी उनको वापस ले आए। ढूंढ रहे हैं ना, किसी से ब्लैकमेलर के लिखवा लेते हैं, किसी से कुछ लिखवा लेते हैं। जब जमानत का समाप्त अच्छा, ये बताओ, जमानत का समाप्त है तभी कुछ ना कुछ एप्लीकेशन दे देते अच्छा, हैं। ये बताओ, सिस्टम के सामने लड़ाई लड़ना इस देश में कोई छोटी चीज है क्या? गोरे अंग्रेज थे, पूरा संसार मतलब दिन निकलता था, रात नहीं निकलती थी, दिन दिन में राज करते थे। और उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पे लटकाया था ताकि क्रांति कम हो जाए। वो बन मार गई थी। और अच्छा, ये JP कुकर भाई- बन चुका है ये JP भाई, एक बात हाँ, बताओ। हाँ। हमें ये सुनने को मिलता है, वीडियो के माध्यम से हमें देखने को मिला है कि स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपए करनाल के अंदर आए। CM सिटी भी है करनाल, CM सिटी के साथ साथ वो स्मार्ट सिटी बनाने का भी उसके प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी करोड़ रुपए आए। और एक BJP के नेता हैं जगमोहन आनंद, जो काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी हैं CM के, और साथ के साथ BJP में भी अच्छा बड़ा पद है उनके पास। तो उनका एक इंटरव्यू चला था, 6 तारीख को और इंटरव्यू चला था। उसका इंटरव्यू के बाद जो आकर्षण उप्पल है उसने कहीं ना कहीं ये बेनकाब किया मतलब था। पोस्टों के माध्यम से उसने ये बताना शुरू कर दिया था कि अब कहीं ना कहीं उसको खतरा है, खतरा है। किसी न किसी माध्यम से कुछ ना कुछ हो सकता हो है। सकता लेकिन ये नहीं पता था कि भैया अब करड़ाई सिर पर चढ़ने वाली है। हाँ, वीडियो जारी की थी आकर्षण उप्पल ने जेल में जाने से पहले, या कैसे भी हो, भी मेरे साथ ऐसे ऐसे खतरा मंडरा रहा है, मैं कभी भी मेरे को शायद झटका लग सकता है। खुल के बोलता था, वो जो बोलता था खुल के बोलता था। और हमारे देश में मैं एक बात बताता हूँ कि पत्रकार 10-20% रह चुके हैं, पर जो बोलते हैं खुल के बोलते हैं। आप लोग अगर आज इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप में दम है, और आप लोग इंटरव्यू ले करके एक मीडिया, अपने मीडिया वाले भाई का सच्चाई लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो। तो उसने इंटरव्यू लिया था जगमोहन आनंद का, 2200 करोड़ रुपया आया हुआ था। और भी बताओ, वो कहता था करोड़ों रुपए की योजनाएं थी जो करनाल के अंदर आई हुई थी, और उन पे काम कुछ हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, कुछ अच्छे से नहीं हो रहा था। उन चीजों के बारे में बातचीत की, और जो भी मौजूदा सरकार है उससे बात तो करनी पड़ेगी। आकर्षण उप्पल CM सिटी का एक सैंपल लिया गया सिस्टम ने, सरकार ने उसको सैंपल के तौर पे जेल में डाल दिया है। ठीक है, जेल में डालने के बाद पूरे हरियाणा के, हिंदुस्तान के अगर मौजूदा पत्रकारों में भयभीत रह जाए और वे इस तरह से अपना ये पत्रकारिता यूज करते रहे जिसमें सरकार का गुणगान होता रहे और विपक्ष नाम की चीज ना हो, ये है मेन मकसद।
फिर ये तो हर सरकार में मिलेगा, ये तो कोई सी भी सरकार है जो। फिर जब भी तो गांव के गांव खाली हो रहे हैं, जब भी तो विदेश भाग रहे हैं सिस्टम को देख करके लोग, बालक सारे के, किसका बालक यहाँ पर रह रहा है, विदेशों में जाते हैं जो सारा विदेश हिंदुस्तान जाने का कारण यही है मेन। सिस्टम सिस्टम यहाँ बलात्कार का आरोप लग जाता है, पोक्सो किसी पर लग जाती है, जिनको कुछ नहीं पता तो वो तो बेचारे मारे मारे दिमाग खराब हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, जेल में चले जाते हैं। 70% आदमी जेलों में सड़ रहे हैं। ये तो हमारे जैसे को कोई सलाह लेता है तो हम बताते हैं, कुछ भी सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम ये तो न्यायपालिका है, माननीय न्यायपालिका जो स्वतंत्र चल रही है तो उसके भरोसे अब चल रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे ही आकर्षण उपल कुरुक्षेत्र के उसको पॉक्सो के तहत, और जो विपक्ष के जो एडवोकेट थे वीना बंसल, वो ओछी हरकतें करते, मतलब इतना झूठ बोल करके जैसे बदनाम किया। 27 तारीख को दोपहर को जज साहिब का बान के सामने पेश हुए, और उस दिन तो मुकालनामा भी नहीं था, और कह रहे हैं कि 5,000 रुपये आकर्षण उपल ने वहाँ लिए लड़की के माँ बाप से। बताओ 5,000 रुपये, कभी कह देते हैं 2.5-3 लाख रुपए लेता है, कभी कहते हैं 5,000 रुपये लेता है। और कहते हैं कि और विपक्ष वाला एडवोकेट कह रहे हैं, उनकी वीडियो जरूर दिखाना कमेंट्स में भी, और वो उनसे बयान भी लेना। कहते हैं कि एक पेन ड्राइव ली आकर्षण उपल ने, और उसमें जो बिटिया है जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसके पार्ट को मतलब इस तरह से दिखाया गया, प्राइवेट पार्ट को। तो इस तरह से वो मनाली चली गई। अच्छा, मनाली में छुपा करके आ गया उसको। मनाली में क्यों छिपाया? छिपाने को तो यहाँ भी छिपा सकते हैं। जब शुक्र मनाली का है, मणिपुर भी तो कह सके था। तो मनाली, इसका मतलब ये था इसको केस को उधर से 17 अगस्त लगी हुई थी, और इस तरह से हाई कोर्ट में जमानत रद्द हो जाए और ये यहाँ पर बहसबाजी चलती रहे, और पुलिस 7 दिन का रिमांड ले, और जज साहिबान उनको 7 दिन का रिमांड दे। 7 दिन में वो मनाली मनोली घुमा करके उधर से लगते रहे। पर जज साहिबान, इलाका मजिस्ट्रेट ने एक बहादुरी का परिचय दे करके एक आईना दिखाया कि सच सच चलेगा, झूठ झूठ चलेगा। 4 घंटे का एक रिमार्केशन के लिए टाइम दिया, और 28 तारीख को, और कहा कि ये तुरंत ले जाओ, पूरी तरह से इसका चेकअप कराओ मेडिकल, और उसके बाद 4 घंटे बाद 6 बजे उनको पेश किया गया। उसके बाद जुडिशियल में भेज दिया। अच्छा, आकर्षण उपल से मुलाकात हुई? वही मुलाकात हुई, कुछ बताया, कुछ बात हुई? कुछ बात हुई? 27 तारीख को अपने आप रोया था खूब। अब परेशानी इतना कर रखा ना, खूब रोया। मैं चलो रोने थे, इसकी आंखों से जितने पानी निकले उतनी अच्छी बात है। निकाला उसने पानी, उन्हें सिस्टम के खिलाफ पानी निकाला, उन्हें मौजूदा भ्रष्टाचार काले अंग्रेजों के खिलाफ पानी निकाला। 28 तारीख को हंसता रहा। उसने बताया मेरे को कि मैंने 28 दिन खाना नहीं खाया। मैं शुरू में 10-12 दिन कालेपन में रखा मेरे को। मैं तो 5 दिन रहा था। मैं 22 दिन के लिए जेल में गया था करनाल में, चकबंदी आंदोलन के तहत। 5 दिन में मेरा दिमाग खराब हो गया था। तो इस तरह से तो कुछ बताया कि भाई कुछ बात कहना चाह रहा हो आपसे, कुछ बताना चाह रहा कि वकील लोग मिलने नहीं देते, वकील लोग मिलने नहीं देते मेरे को वहाँ जेल में। तो जज साहिबान के सामने कहो कि 3-4 वकीलों के नाम रखे जाए, हमारे सीनियर वकील चिम्मा जी, पन्नू जी और हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो एक प्रवक्ता के तौर पे उनकी बात यहाँ रखता हूँ, मैं साथ में खड़े होता हूँ। पर हमारे कई कमेंट्स में आते हैं कोई वकील बहुत हमारे बहुत अच्छे हैं और लड़ाई चल रही है, पर जैसे ही जमानत होती है तो वैसे कोई एप्लीकेशन ला करके रख देते हैं सामने, इससे ये ले लिया, इससे गिर लिया। तो अब जेल में वो ठीक ठाक है, पर वजन घट चुका है, दाढ़ी बढ़ चुकी है, कारोबार को ख़त्म करने पर लगा हुआ है सिस्टम, और परेशान तो यही है। पर बात ये है कि जिंदा दिल्ली का नाम ही जिंदा लोगों का ही जमाना है, और अगर सिस्टम पत्रकारिता पर ऐसे अंकुश लगाने की कोशिश करेगा तो देश का विकास नहीं होगा। सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। हाँ। जब इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो क्या कोई पत्रकार इस प्रकार के मुद्दे उठाएगा? क्योंकि परिवार सबके हैं। शांत चल रहा है, कई वकील हंसते हैं कई बार, क्या कुछ हमारा करनाल CM सिटी शांत चल रहा है, बड़ी शांति है यार उसके जाने के बाद। पर बात ऐसी है कि उठानी पड़ेगी आने वाली पीढ़ियों को जगाने के लिए। अपने देश को, पूरा आज़ादी के दीवानों ऋषि मुनियों का ये देश है, इसको बराबर रखने के लिए कलम को चलना पड़ेगा। मतलब जिसने ये प्लान किया था, हाँ। जो भी प्लान किया था, हाँ, प्लानिंग वो कामयाब हो गया अपने प्लान में। कामयाब तो है ही है। देखो उस दिन से क्या कुछ भी हो, कुछ खबरें ऐसी हैं, एक्सीडेंट की खबरें दिखाई जा रही हैं या कुछ ऐसी दिखाई जा रही हैं, वो खबरें तो नहीं आती जो आनी चाहिए। हाँ, और इससे तो विपक्ष को ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये कांग्रेस के लीडर जो करनाल के हैं या कैसे भी है, विपक्ष की तो कुछ भी खबरें विपक्ष। और दूसरी बात है कि लगे हुए सभी भ्रष्टाचार में, मज़े से सब काम चल रहा है वो अंदर है। और जितने भी मीडिया वाले भाई लोग हैं या कुछ बड़े बड़े चैनल है, वो अपना काम अपने अनुसार अपना खबर दिखा रहे हैं। डर तो लगता ही है सभी को। परिवार तो सबका है ना, परिवार सबके। और कहते भी हैं चुपचाप जमानत करा लो, मीडिया में नहीं आओ, सोशल मीडिया में आएंगे भैया।
यार एक तो बंदा चला गया, सड़न लग रहा अंदर, परिवार का नाश हो गया, कारोबार खत्म हो गया, ऊपर से जनता को भी नहीं बात बताएं हम। बात तो बताएंगे, जनता इस आपके आपकी वीडियो को देखेगी, कुछ ना कुछ तो अपने अंदर से कुछ तो दुआ निकालेगी, कुछ तो दुआएं देगी। इंसान की दुआओं से ही पता नहीं क्या हो जाए। कभी इंसान की दुआओं के आगे और सिस्टम की बद्दुआएं ज्यादा नहीं नहीं, वो तो देखो कलयुग चल रहा है, ये इसको कलयुग ही कहते हैं, पाखंड युग है ये, समझ गए, जिसलिए देश खाली हो रहा है या कुछ भी हो। पर बात ऐसे है, जब तक जिंदगी है या कुछ भी हो, फिर भी सच तो सच ही होता है, मजा आता है, रोटी दो अच्छी लगती है। अच्छा, कल को आकर्षण उपल जब भी बाहर आएगा तो लगता है कि वो वही उसी तरीके से उसी तरीके से होगा वो, उसके साथ क्रांतिकारियों की फौज है, इतने उसी मंसूबे तरीके से होगा वो विदेश नहीं जाने का, कहीं कहते हैं ऐसा तो नहीं है ना कि एक तो यही बात है कहीं विदेश चला जाए, नहीं। अरे कहीं ऐसा जैसे और पत्रकार अब नॉर्मल खबरें कर रहे हैं, एक्सीडेंट दिखा रहे हैं या सरकार के गुणगान गाने शुरू कर दे। उसकी वाइफ भी, उसकी धर्मपत्नी भी शेरनी है, रोती जरूर है वो, पर डट के मुकाबला कर रही है, समझ गए। दूसरी बात है, आकर्षण उपल एक न एक दिन कुकर बन चुका है, उसकी जो सिट्टी है वो सिस्टम ने बंद कर रखी है, वो कुकर फटेगा, आकर्षण उपल बाहर आएगा और बाहर आकर के दोबारा उसी उसमें खूब बेनकाब करेगा। आकर्षण उपल ने क्या दर्जनों तो बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके तहत मैंने क्या कुछ बड़ी बड़ी कोठियों खाली, दुआएं बहुत हैं, और भी काम किया, ऐसी बात नहीं बताने लग रहे ना। वो भी आएगा और सभी लोग मीडिया वाले भी मतलब आराम आराम से जाएंगे, जागेंगे और कर रहे हैं काम। चलो लास्ट सवाल मैं आपसे बिल्कुल लूंगा। कुरुक्षेत्र की घटना थी, कैथल के आदमी ने शिकायत दी और मामला जो सुनवाई चल रही है वो करनाल में चल रही है। अब ये मुझे ये बता दीजिए, अब घटना कुरुक्षेत्र की थी तो मामला भी कुरुक्षेत्र में ही होना चाहिए था और शिकायत भी कुरुक्षेत्र के आदमी ने ही देनी चाहिए थी, या फिर ये जो कैथल वाला आदमी है ये इनका कोई रिश्तेदार हो कुरुक्षेत्र वालों का, ये कौन है ये XYZ जो भी आदमी है के तहत सिस्टम में देखो लोग देख रहे हैं और मीडिया को आ जाना चाहिए, कूद जाना चाहिए पूरी तरह से। पाक्सो जो है, पाक्सो की धाराएं तो कुछ और बताती है, पर ये जो कुरुक्षेत्र में 17/7/2022 सड़क दुर्घटना के तहत 279-337 में मामला दर्ज मतलब जो हुआ है इस पे FIR जो हुई है उसी टाइम पाक्सो लगा देते। कब हुआ है मामला दर्ज? 17/7/2022 को एक्सीडेंट का मामला दर्ज किया था कुरुक्षेत्र पुलिस ने। किसके खिलाफ किया था? इंश्योरेंस और स्कूल मालिक और बस के ड्राइवर कंडक्टर के खिलाफ। अच्छा, क्या कार्रवाई हुई? कोई भी निकाल सकता है ऐसे करके 17/7/2022। क्या कार्रवाई हुई उसमें? हुई तो नहीं, 1 साल तक है। फिर ये उसके बाद इसको पाक्सो में बदल दिया इसने, उस टाइम क्यों नहीं लगाई पाक्सो? अगर जब FIR लिख रहे थे उस लड़की की, उसमें एक धारा और ऐड कर दी, सीधी सी बात मैं ये कह सकता हूँ, ईब कर दी ना, अब कर दी। उसको न्याय नहीं मिला, माँ बाप को, लड़की के माँ बाप को, गुड़िया के माँ बाप को न्याय नहीं मिला। सीधी सी बात है, जो घूम रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ उन धाराओं पे तो कार्रवाई हुई नहीं, एक धारा और ऐड करके उस पर कार्रवाई कर दी। लड़की के बाप की छोटी सी ऑडियो भी है, वैसे बता रहा हूँ बात। अगर लड़की बापू से परसों बात हुई है ना, तो वो वहाँ भैया क्या कर रहा है, नोला जी पुलिस बुला रही है करनाल वाली हमारे को, कुछ दिखाना चाहती है। मत देख ले भैया, दिखाना चाहती है। अगर तेरे को लगे भी वाक्य में पेन ड्राइव में कोई अडल्ट या कुछ भी अंग प्रदर्शन पाठ दिखाया गया है आकर्षण पुल द्वारा, तो हम भी तेरे साथ हैं, ठीक है। और अगर तेरे को आकर के कुछ नहीं दिखाया जाए, तेरे को लगे झूठ, तो फिर तू बेनकाब हो जा सरदार जी। फिर तू उन लोगों को पूछ जिसने तेरी बिटिया के बारे में ये बात तेरे को फोन करके बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। यार बिटिया बिटिया होती है, हमारी बिटिया के बारे में बताओ तो एक आदमी को फंसाने के लिए इतनी नीचे गिर जाए, ये अच्छा होता है? इतना नीचे गिर जाए। अच्छा, इसमें एक और बात बताओ, जो कत्थल का आदमी है उसकी जो एप्लीकेशन है वह इंग्लिश में है, नीचे साइन से कर रखे जो 5वीं क्लास हो, मैं चलान जानता हूँ। अच्छा चलो वो चीज अलग चीज है। मैं इसमें एक चीज, कैथल वाला FIR दर्ज करवा रहा है, वीडियो देख करके, वीडियो का लिंक आप में डालेंगे। वीडियो देखी आपने? हाँ देख ली मैंने वीडियो, फिर आप दर्शकों को लिंक में डलवाना, देखना। वीडियो देखकर कैथल वाला आदमी वो कर रहा है, कुरुक्षेत्र की 1 साल की पहली घटना को ताजा किया जाता है, इसको अंदर किया जाता है। एक बात बताओ इसमें, अब कैथल वाला आदमी गवाही देगा
या कुरुक्षेत्र की जिसकी लड़की है वो गवाही देगा, और कैथल में किस बेस पर गवाही देगा? वीडियो देखने के बाद गवाही देगा? ऐसे तो पता नहीं, हजारों वीडियो, लाखों वीडियो, करोड़ों वीडियो फेसबुक पे है। तो आप भी कुछ भी मामला दर्ज करा दो, मैं भी कुछ करा दूंगा। विपक्ष के एडवोकेट विनय बंसल ने कहा 5,000 रुपए ले रखे हैं। किसने ले रखे हैं? आकर्षण उपल ने किस चीज के? उनका माँ बाप से लिए वीडियो दिखाने के। कोई है इस चीज का सबूत? फिर वो तो उससे पूछना ना, विनय बंसल से, भैया हमारे पास तो ऑडियो भी है बाप उसके बापू की, जो ऐसी बात नहीं है, क्यों बोला ऐसे ना ऐसे, उससे पूछना ना क्यों बोला, वो पार्ट दिखाया गया, नू दिखाया गया, या कुछ भी दिखाओ फिर है। ये चीजें तो उसके बाद वो लड़ाई लड़ रहा है लड़की का माँ बाप बेचारा। अब उसको भी कहता हूँ सरदार जी, अब बहुत अच्छे आदमी है, अब आ जाएगा सामने 2-3 दिन में। उधर से वो कैथल वाला जो जिसने वीडियो दिखाया गया, कोई ना कोई तो वैसे अजनबी बताया गया है, पर कुछ ना कुछ साठगांठ तो है। वीडियो तो सारा देश देख रहा है, ये वीडियो आपके कमेंट्स में डाल दूंगा, ये भी देख लेंगे, वीडियो तो देख रहा है। कुल मिला के मामला होनी तो चाहिए थी जमानत, लेकिन जमानत छोड़ के उसके बाद एक 2022 के मामले में एक धारा जोड़कर आकर्षण उपल को एक बार फिर फंसाया गया, और अब उसकी सुनवाई चल रही है। और पुलिस ने 7 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन 7 दिन का रिमांड नहीं मिला, 4 घंटे का मिला। और 4 घंटे में जो पुलिस ने अपनी पूछताछ करनी थी वो पूछताछ करके उसके बाद फिर दोबारा से जो जुडिशियल कस्टडी में जो करनाल जेल में है, करनाल जेल में उनको फिर दोबारा से भेज दिया गया। और इस बात को दोबारा से इसलिए उठाया गया क्योंकि अब जो आकर्षण उपल वाले मामले में एक नया मोड़ आया है, नई एक केस और ऐड कर दिया गया है। तो इसको लेकर अभी हम जो महिला तहसीलदार के जो वकील हैं विनय बंसल, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और अगली वीडियो में उनसे हम पूछेंगे कि जो उन्होंने कही गई बातें हैं, जो इन्होंने कहा है कि जो विनय बंसल है ने अपनी बात रखते हुए कोर्ट में यहां तक कही है कि बिना वकालतनामे से पहुंच जाते हैं, बिना वकालतनामा। अब 27 तारीख को जब पहुंचे 2:30 बजे बिना वकालतनामे से वहाँ पहुंच गए जज साहिबान के सामने। नूले जी पोक्सो के तहत बनता है, ये बनता है, ये इसने पार्ट दिखा रखा है, पेन ड्राइव में डाल रखा है, फिर डांट खानी पड़ती है। अच्छा, हमारे सीनियर एडवोकेट है, हमारे भाई है, कुछ भी थोड़ा सा तो रखो ना, यही नरक है, शुरू का इतना नहीं होना चाहिए ना, पूरा ही कति टोकरा भर दो झूठ का, ये तो गलत बात है ना। फिर कहेगा कोई ना कोई अपनी बिरादरी को कह रहा है तो मैं सीनियर एडवोकेट है, पर मतलब दिल से निकल जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, तो विनय बंसल से ही बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है, जो इन्होंने अपनी बातें रखी है उन बातों को हम पूछेंगे भी, और इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। जब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखिल भारत की आवाज से। आपका ये आपने मैं ये पूरा बताया। दर्शकों भाइयों, जिंदा रहोगे तो बच्चे भी जिंदा दिली से कामयाब होंगे। और इस मामले में, पत्रकार के मामले में आपको कुछ लगता है तो आप अपनी बात भी जरूर देना, पर ये ऐसा टाइम आ गया किसी पे पोक्सो लग जाएगी, किसी पे बलात्कार के तहत फंस जाओगे, किसी पे कुछ हो जाएगा। और जो मीडिया वाले हैं, हरियाणा के मीडिया वाले हैं, अपनी कलम को जिंदा रखो, मैं यही कहूँगा। ये ऋषि मुनियों की धरती है। नहीं, अब तो सो गए, अब इलेक्शन तक आप सबको सोने दो, नहीं कोई फिर अंदर जाओगा ना, इन किसी को कुछ मत बोलो, जो अपने हिसाब से कर रहा है वो करने दो, किसी को मत उकसाओ कि भाई तुम खबरें करो, फलाना करो, ढिकड़ा करो। जिसको ठीक लगा वो करेगा, जिसको नहीं लगेगा वो नहीं करेगा। क्यों फिर कोई आकर्षण उपल वर्ग का आदमी बन जाएगा। ये तो चलो आकर्षण उपल तो नाम है इसका बड़ा, इसकी चर्चाएं होती रहती है, कम से कम चर्चाएं तो होती है। कोई जो अभी नया बच्चा पत्रकारिता जगत में आया है और उसके लिए ऐसा कुछ हो जाए, उसकी तो चर्चाएं भी नहीं होती। नहीं होती, चलो कोई नहीं होती, फिर भी कोई ऐसी बात नहीं, इस धरती पे सब कुछ है अपना ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब सब शांत रहेंगे और इलेक्शन तक बिल्कुल आचार संहिता में खुल आऊंगे। आचार संहिता लगते हैं, उसका भी नहीं पता है क्यों इतना डर बिठा देंगे कि उसमें भी नहीं कुछ करते हैं। तो कुल मिलाकर इस वीडियो को शेयर करो और भाई आराम से रहियो, कोई उकसाने की जरूरत नहीं है, ना उकसाने की जरूरत है। जैसे खबरें कर रहे हो वैसे ही करते रहियो, और जो कर रहा है वो अपने रिस्क पर कर रहा है, वो अपना रिस्क अपने आप देख रहा है। तो कुल मिला के इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज से।